कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को काल कहा गया है और पृथ्वीलोक पर मनुष्य जाति के जीवन को कालखंड के 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। अभी पृथ्वीलोक पर कलयुग का समय चल रहा है, एक ऐसा काल जो इस पूरे 4 कालचक्र का सबसे डरावना और पाप से भरा हुआ युग होता है, जिसमें मनुष्य अपने सभी धर्म कर्मों के कार्यों को छोड़कर अधर्म के काम करने लगता है। इस युग में इंसान केवल धन और सुख के पीछे भागता रहता है, इसलिए इस युग के इंसान को कभी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। इस युग में धर्म का केवल 1/4 हिस्सा ही रह जाता है, जहां कोई किसी का सगा नहीं और सब अपने फायदे के लिए जीते हैं। लालच और आतंक ने इस पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा है। आज ये सारी परिस्थिति हमें अपने आसपास कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाती है। पर हिंदू धर्म में लिखे गए ग्रंथों के अनुसार अभी तो यह कलयुग का आरंभ है, क्योंकि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो वह समय इंसानों के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक होने वाला है और इंसानों के लिए किसी श्राप से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कलयुग में आगे क्या होगा और इंसानों के लिए इस श्रापित कलयुग का अंत कैसे और कब होगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की माने तो अभी हम जिस समय में हैं वह कलयुग का 22वां चक्र है। इसका वर्णन हमें गीता में भी देखने को मिलता है और गीता में यह भी कहा गया है कि युगों का परिवर्तन हमेशा इसी तरह चलता रहता है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक ब्रह्मा और इस ब्रह्मांड का अंत नहीं हो जाता। हमारे ग्रंथों को देखा जाए तो इसमें सभी 4 युगों के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। जैसे सतयुग 4800 दिव्य वर्ष यानी पृथ्वी के 17,28,000 वर्ष तक रहता है, जिसके बाद त्रेता युग की शुरुआत होती है जो 3600 दिव्य वर्ष यानी पृथ्वी के 12,96,100 वर्ष तक चलता है। इसके बाद तीसरा युग द्वापर युग की शुरुआत होती है जो 2400 दिव्य वर्ष यानी 8,64,000 वर्ष तक चलता है और इसके बाद इसका अंत होता है। और अंतिम कालखंड यानी कलयुग की शुरुआत होती है जो 1200 दिव्य वर्ष यानी पृथ्वी के 4,32,000 वर्षों तक चलता है, जिसमें पाप और लालच चरम सीमा पर होते हैं। पृथ्वी पर से धर्म का लगभग विनाश हो चुका होता है, जिसके कारण भगवान विष्णु को दोबारा से अपना अवतार लेकर पृथ्वी पर आना होता है और इस तरह भगवान विष्णु अपने अवतार के साथ कलयुग के अंत में पृथ्वीलोक पर जन्म लेते हैं और अधर्म का विनाश करके दोबारा से धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे इस पूरे काल चक्र की शुरुआत दोबारा होती है और दोबारा से सतयुग के काल चक्र का शुरुआत होता है। चलिए जानते हैं आने वाले कलयुग में पृथ्वी लोक का हाल कैसा होगा। ग्रंथों में कलयुग के बारे में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें एक दिन नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि भगवान, अभी द्वापर युग चल रहा है और आने वाले समय में पृथ्वी लोक पर कलयुग की शुरुआत होने वाली है, तो आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाला कलयुग आखिर कैसा होगा, आखिर मनुष्य उस युग को कैसे पहचानेंगे। तब भगवान विष्णु जवाब देते हैं कि कलयुग एक ऐसा समय होगा जहां इंसानों की आयु घटकर केवल 12 से 16 वर्ष तक ही रह जाएगी। मनुष्य की युवा अवस्था लगभग समाप्त हो चुकी होगी और बहुत ही कम उम्र में लोगों के बाल सफेद होने लगेंगे। युवा अवस्था में आने से पहले स्त्री और पुरुषों को बुढ़ापे वाले रोग होने लगेंगे। भगवान विष्णु नारद जी से ये भी कहते हैं कि कलयुग में पृथ्वी लोक पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जिसकी शुरुआत स्त्री के केशों यानी बालों से होगी, क्योंकि अभी के युग में जिस स्त्री के बालों को उसकी सुंदरता के लिए जरूरी माना जाता है, कलयुग में स्त्रियां उन्हें कटवाने लगेंगी और उन्हें रंगना भी शुरू कर देंगी और इस तरह कलयुग में स्त्रियां अपनी सुंदरता खो देंगी। पुरुष होंगे स्त्रियों के गुलाम। भगवान विष्णु नारद जी की कलयुग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर अपने जीवन को बिताएंगे। हर घर में पत्नी का राज होगा और पतियों को अपनी पत्नी की हर बात माननी होगी, यहाँ तक कि स्त्रियों का आचरण भी अपने पतियों के लिए पवित्र नहीं रहेगा। पति पत्नी का रिश्ता खो देगा अपनी पवित्रता। दोस्तों, कलयुग एक ऐसा समय होगा जब पति पत्नी के बीच विवाह जैसे सबसे पवित्र रिश्ते में भी दरार आने लगेगी, क्योंकि स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी अपनी पत्नियों को धोखा देने लगेंगे। लोग धार्मिक ज्ञान से दूर हो जाएंगे और बाप बेटे में भी दुश्मनी हो जाएगी। इसके अलावा अब लोग परिवार के बीच रहना पसंद नहीं करेंगे और घरों में कलेश लगेंगे। और तो और यह भी कलयुग का ही संकेत होगा। गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। भगवान विष्णु नारद मुनि को कलयुग के बारे में ये बताते हुए कहते हैं कि कलयुग का समय इतना पाप से भर जाएगा कि माँ गंगा भी इंसानों के पापों को धो नहीं पाएगी
और अब कलयुग के लगभग 5000 साल बाद ही गंगा का पानी सूखने लगेगा और लगभग 10,000 साल बाद पूरी तरह गंगा पृथ्वीलोक से सूखकर वैकुंठ लौट जाएगी। इसके पहले आने वाले युग में पृथ्वी का वातावरण भी बदल जाएगा, जिससे पृथ्वी की जमीन से अनाज उपजना बंद हो जाएगा और खाने पीने की चीजों का उगा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, जिससे अब लोग खाने की चीजों को लेकर भी एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। इसलिए कलयुग में जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज होगा और मानवता के साथ साथ इंसान अपने रिश्तों को भी भूल जाएगा, भाई भाई का शत्रु बन जाएगा। और सतयुग में परिवार के बेटे के लिए माँ बाप का दर्जा जो सबसे ऊपर होता था वो कलयुग में लगभग खत्म हो जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब बेटा अपने बाप पर हाथ उठाने लगेगा। ब्रह्म पुराण की माने तो कलयुग के अंत तक आते आते मनुष्य का जीवन काफी छोटा हो जाएगा और जब मनुष्य केवल 12 वर्ष तक ही जिएंगे, लोगों के पाप और द्वेष अपनी चरम सीमा पर होंगे। बेईमानी और अधर्म के कमाने वालों की संख्या बढ़ चुकी होगी। लोग पाप और पुण्य का भेद भूल चुके होंगे और अब लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस समय तक मनुष्य में पूजा पाठ और व्रत जैसे धार्मिक चीजें समाप्त हो चुकी होंगी। मानवता लगभग समाप्त हो चुकी होगी। स्त्री अपने घर में भी सुरक्षित नहीं होगी, उनका अपने ही घर में शोषण होगा। लोगों में उत्पन्न होंगे चोरी और अपराधी के गुण। दोस्तों, आने वाले कलयुग में जब भुखमरी जैसे हालात दुनिया पर हावी होंगे, तब लोग अपने सभी धर्म कर्म कार्यों को छोड़कर चोरी चकारी और अपराध का रास्ता अपनाने लगेंगे। इस युग में लोग शांति से जीने वाले लोगों का शोषण करेंगे और एक दूसरे के प्रति हिंसक होंगे। सभी के मन में सिर्फ पाप होगा। इसके अलावा अगर शिव पुराण के अनुसार कलयुग के बारे में जाना जाए तो शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर लोगों की बुद्धि पूरी तरह से जानवरों जैसी हो जाएगी। इंसान पूरी तरह धर्म कर्म के कार्य छोड़ चुके होंगे और अब पृथ्वी पर सत्य न्याय के बराबर मौजूद होगा। लोगों के मन में केवल धन और सुख की इच्छा होगी। लोग स्त्रियों का सम्मान करना छोड़ देंगे। स्त्रियों के बारे में कलयुग में लिखा है कि कलयुग की स्त्रियां पति का अपमान करने वाली होंगी, जो सास ससुर से घृणा करेंगी और परिवार के प्रति उनका स्वभाव परायों जैसा होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा है और अभी हम कलयुग की शुरुआत में हैं, यानी अभी हमने केवल कलयुग में प्रवेश किया है। हमारे ग्रंथों की माने तो कलयुग का प्रारंभ आज से 5,121 साल पूर्व हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब केवल 5,000 साल बीतने में ही कलयुग के बारे में कही जाने वाली बातें हमें सच होती दिखाई दे रही हैं, तो पूरी दुनिया में आप अपनी चरम सीमा पर हैं। तो जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब इस दुनिया का हाल कैसा होगा? कैसे होगा कलयुग का अंत? हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो पृथ्वीलोक पर जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघ देता है, तब भगवान अपने अवतार के रूप में पृथ्वीलोक पर जन्म लेते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में ये साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी पर इस तरह कई अवतारों ने जन्म लिया, जिनमें श्री राम और भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्म की स्थापना के लिए की गई लीलाओं की चर्चा हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में हमारे इस कलयुग के अंत के बारे में भी लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि जब कलयुग के अंत आते आते इस दुनिया का पाप का घड़ा भर जाएगा, धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वीलोक पर विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु का यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और इस तरह भगवान कल्कि केवल पृथ्वीलोक पर 3 दिनों में ही अपने अवतार के जरिए समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे, जिसके बाद पृथ्वी पर एक बड़ा प्रलय आएगा और पूरी पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी। कई वर्षों तक बारिश होगी, बड़े बड़े तूफान आएंगे, जिससे पृथ्वी पर पूरी तरह से जल ही जल हो जाएगा। इसमें चारों ओर पानी पानी मौजूद होगा और समस्त पृथ्वी पानी के अंदर समा जाएगी। प्राणियों का अंत होगा, जिसके 1,70,000 वर्ष बाद पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन समाप्त हो जाएगा और फिर दोबारा से पृथ्वी पर युग का चक्र घूमना शुरू होगा, जीवन की उत्पत्ति होगी और इस तरह सतयुग का आरंभ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।